सच में ज़ॉम्बी है, लेकिन ये ज़ॉम्बी आए कहाँ से? पहले मेरे साइकिल पर बैठकर भागो, नहीं तो ज़ॉम्बी तुम्हें भी पकड़ लेंगे। चलो चिंकी बाबू के साइकिल पर बैठते हैं। अरे तुम दोनों कितने भारी हो, मुझसे साइकिल चल ही नहीं पा रही है। जोर लगा बाबू, और जोर लगा के खींच साइकिल को। जोर तो लगा रहा हूँ, और कितना जोर लगाऊं? बाप रे, गिरा दिया। भाग चिंटू और चिंकिया, ज़ॉम्बी पास आ गए। चिंटू, मुझसे अब और भागा नहीं जा रहा। भागने की कोशिश करो, पीछे वो ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक है। चिंटुआ! अरे चिंकिया गिर गई, जल्दी रुक बाबू। अब भूल गया चिंकिया को, वो दोनों ज़ॉम्बी उसे छोड़ेंगे नहीं, वो बहुत ही खतरनाक है। ये तू क्या बकवास कर रहा है? चिंकिया बहन है हमारी, हम उसे छोड़ नहीं सकते। चिंटुआ मुझे बचाओ, मैं आ रहा हूँ चिंकिया। मुझे बचा लो चिंटू इन ज़ॉम्बियों से, उसे छोड़ दो ज़ॉम्बियों, चाहे तो मुझे पकड़ लो। लगता है अब चिंटू और चिंकिया नहीं बच पाएंगे। मैं जल्दी से चलकर ये बात पापा को बताता हूँ। अरे ये तो अपना बाबू है, लेकिन ये साइकिल को ऊपर उठाकर भाग क्यों रहा है? पास चलकर पूछता हूँ। अरे बाबू रुक, अरे तू साइकिल उठाकर इतना तेजी से भाग क्यों रहा है? अरे पापा ये सब छोड़ो, चलो पहले चिंटू और चिंकी को बचाते हैं। क्यों, क्या हुआ उन्हें? चिंकिया को ज़ॉम्बी पकड़ कर ले गए, और चिंटू भी उनके पीछे पीछे चला गया। क्या? अरे तो जल्दी से टेम्पो में बैठ, चल उन्हें बचाते हैं। पापा मैं तो कह रहा हूँ कि बंदूक ले लो, वो दोनों ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक हैं। पहले ही वो एक आइसक्रीम बेचने वाले को टपका चुके हैं। इस समय बंदूक कहाँ से लाऊं? अब कैसे चिंकिया को बचाऊं? उन ज़ॉम्बियों ने चिंकी को पेड़ से ही बांध दिया है। मुझे छोड़ दो। चलो एक ज़ॉम्बी तो चला गया, अब केवल एक बचा है, लेकिन उसे मारूं कैसे? अब इस डंडे से मारकर बेहोश करता हूँ उस ज़ॉम्बी को। ये है ज़ॉम्बी के बच्चे। अब जल्दी से ये रस्सी खोलो चिंटू, नहीं तो वो ज़ॉम्बी भी आ जाएगा। हाँ रुको, खोलता हूँ। अरे चिंटू जल्दी रस्सी खोलो, उस ज़ॉम्बी ने हमें देख लिया और वो हमारी ही तरफ आ रहा है। बस खुल ही गया चिंकिया, जल्दी जल्दी रस्सी खोलो चिंटू, वो ज़ॉम्बी पास आ गया, बस हो ही गया। और गोली मारो उसे पापा, अब वो हमारी ही तरफ आने लगा। अरे उसे तो 4-4 गोली मार दिया, फिर भी वो नहीं गिरा। एक गोली और मारो उसके सर पर। तो ये ले। देखो उसका काम तमाम हो गया पापा। तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ पापा हम दोनों ठीक हैं। चलो अब घर चलते हैं। ये वाला ज़ॉम्बी सिर्फ बेहोश हुआ है, इसे ले चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर इसे ज़ॉम्बी से इंसान बनाएगा। ठीक है तो रखो उसे टेम्पो में। देखना, इंजेक्शन लगने के बाद ये ज़ॉम्बी इंसान बन जाएगा। इतना देर हो गया और अभी तक चिंटू
चिंटू और चिंकी नहीं आए और बाबू भी उन्हें ढूंढने गया था, वो भी नहीं आया अभी तक। मैं ही चलकर उन सबको ढूंढती हूँ। बाप रे, कितनी भयंकर गर्मी है बाहर। ऐसा लग रहा है कि सूरज हमें जला ही देगा। अरे ये कौन है जो इतनी गर्मी में रोड पर सोया हुआ है? आदमी, अरे ओ आदमी, तुम कौन हो? अरे दादा, इस आदमी की आंखें तो लाल हैं, लगता है ये ज़ॉम्बी है। गाइस, कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि आप सैड कंटेंट इसलिए पोस्ट करते हो बिकॉज यू फील एक्सक्यूज मी, हेलो, जस्ट बिकॉज यू पोस्ट सैड कंटेंट इज नॉट मीन मैंने तो पूरी जिंदगी में अपने आप को भी अभी नहीं समझा। जानशीनों की बात हो रही है सर, उसमें एक जानशीन हमजा शहबाज है किधर है हमजा साहब? मैंने कॉलम में क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दादा मूड दुआ। ये तो क्या बोल रही हो? मेरे तरफ फीलिंग आ रही है जब से हमारे पास जो है वो ये गिफ्ट में हमें मिलता। जामी के पास जो पैसे होते हैं या तो आपकी औलाद बाहर से भेजती है या फिर जायदाद के किराए होते हैं। जामी के अपने कमाए हुए कुछ नहीं होते। अंकल, वो मेरे पैसे होते हैं, मेरी जायदाद के हिस्से से मेरा किराया आता है, तो वो मेरी पैसे हुए। इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ जामी,